तो गुरु, लोकसभा सीट हो तो ऐसी जहां पर भाई साहब दावेदारों की लाइन लगी है। क्या है तो वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी, मतलब बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पर्सन, सब यहां पर दावेदार है। कहते तो ये हैं कि इस लोकसभा सीट पर कभी देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ा करते थे, कहने को क्या लड़ा ही करते थे। अब वहां से प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले और बार बार इधर से उधर जाने वाले वो भी लड़ना चाहते हैं। ऐसी ही सीट है फूलपुर लोकसभा। हम बताएंगे वहां से कौन कौन है एनडीए और इंडिया का दावेदार। हाल फिलहाल में आप देखें तो यहाँ पे सारे सांसद पटेल यानी कि कुर्मी बिरादरी से आते हैं, और एक 2014 को छोड़ दिया जाए तो केशव मौर्य यहाँ पे सांसद हुए थे, और अभी तो दोनों ही पक्ष से आपको पटेल से उम्मीदवार ही लड़ते नजर आते हैं। पहले बात इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दावेदार हैं प्रियंका गांधी। क्यों है ये जब समझाते हैं आपको। कांग्रेस के लोग प्रियंका गांधी को लेकर यहाँ पर पोस्टर भी लगा चुके हैं, मांग कर चुके हैं कि भैया इनको यहाँ से लड़ ही लेना चाहिए। दूसरी बड़ी वजह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत है। इस सीट पर कभी वो लड़ा करते थे, तो कांग्रेस अपनी विरासत वापस लेना चाहती है। लेकिन सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं है, लल्लन और मुकुंद मौर्य ये भी लाइन में खड़े। प्रियंका की संभावना मुझे कम लगती है। ये चर्चा जरूर उठती है, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि कांग्रेस से प्रियंका लड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ बहुत दावेदारी भी नहीं है प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगी, मैं ये नहीं कहता कि वो है, अभी क्लियर स्थिति नहीं है, लेकिन वो लड़ेंगी तो सोनिया गांधी जी के अपनी चुनाव क्षेत्र रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली को बचाना उनके लिए जरूरी होगा। वैसे तो नीतीश कुमार अब पाला पलट चुके हैं, यानी कि वो इंडिया से एनडीए में जा चुके हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूपी में वो अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं और लगातार उनके पार्टी वाले माहौल बना रहे हैं कि भाई साहब उनको लड़ना चाहिए यहीं से। और तो और उनके पार्टी खुद ही नेता हमसे ही ये बातचीत में कह चुके हैं कि भाई साहब हम तो प्रस्ताव दे आए हैं जेडीयू से आके लड़ने नीतीश कुमार सीधा फूलपुर से। वाराणसी से चुनाव लड़ना है, जो भोले शंकर की नगरी है। दूसरा आपका विंध्याचल जो है, विंध्याचल की देवी की नगरी मिर्जापुर है। और तीसरा प्रयागराज संगम में ही फूलपुर आता है, उसी से सटा हुआ है। तो फूलपुर, ये 3-4 सीटें इतनी बेहतर हैं कि हम लोगों ने अनुरोध किया कि यहाँ से आप आइए और आपको चुनाव भी लड़ना है। तो भाई साहब, पलटने के बाद नीतीश कुमार को कितना मौका मिलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर कुर्मी ही प्रत्याशी की बात करें तो इंडिया गठबंधन में एक और दावेदार है, और ये दावेदार अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल है। कहा यह जा रहा है कि अगर कोई नहीं लड़ा तो उनके लिए सीट बिल्कुल पक्की मान लीजिए। ये पक्की मानने वाली बात के पीछे कुछ तर्क भी है, और वो तर्क है जातीय समीकरण का। अगर हम बात करें फूलपुर सीट की, तो दलितों की संख्या यहाँ पर करीब 3 लाख बताई जाती है। वहीं 2,50,000 यादव, 2,50,000 मुस्लिम, कुर्मी करीब 2 लाख, ब्राह्मण 1,50,000, वैश्य भी 1,50,000 के करीब बताए जाते हैं। यही बड़ी वजह है कि कृष्णा पटेल को लेकर चर्चा भी है। लेकिन कृष्णा पटेल के सामने 2 पटेल समाजवादी पार्टी के भी हैं, धर्मराज और रमाकांत। किसे मौका मिलेगा ये देखना बहुत दिलचस्प है। वैसे अगर एनडीए में बीजेपी की बात करें, सबसे ज्यादा चर्चा जो है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर है, जो डिप्टी सीएम हैं और यूपी के सबसे बड़े बीजेपी के ओबीसी लीडर माने जाते हैं। यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सामने भी यहां की सांसद यानी कि केसरी देवी पटेल और दीपक पटेल जैसे उम्मीदवार दावेदार बनकर खड़े। जैसा पिछले अभी विधानसभाओं के चुनाव में सांसद को वो किया गया था, इसलिए कुछ लोगों को मुझे लगता है कि ये विधान परिषद में है, हो सकता है कि एक बार चुनाव जीत चुके हैं फूलपुर से, तो इनको भी लड़ाया जा सके, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य की अभी फूलपुर क्षेत्र में कोई बहुत सक्रियता भी नहीं बढ़ी है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते आप कि वो ही लड़ेंगे। बीजेपी नया कैंडिडेट भी दे सकते हैं। आपने देखा कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ाया। तो ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में अपने वो स्थानीय विधायकों को और अपने राज्य के मंत्रियों को अगर सांसदी का चुनाव लड़ाते तो इस पर कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। केशव मौर्य वैसे तो सिराथू यानी कि कौशाम्बी से आते हैं, लेकिन प्रयागराज उनका कर्मभूमि रही है उनकी, और 2014 में यहाँ से सांसद भी हो चुके हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सांसद है केशरी देवी पटेल, उन्हीं को रिपीट करना चाहेगी। अब जहां पर नीतीश कुमार, प्रियंका गांधी, केशव मौर्य, अपना दल की कृष्णा पटेल जैसे वीवीआईपी दावेदार हों, वहां क्या कोई स्थानीय अपना पेंच फंसा सकता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है।
आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये स्टोरी भेजी थी फूलपुर से हमारे सहयोगी आनंद ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।